सर इंडियन ही बात हो रही है तो एक वाकया मेरे जहन में आ गया, जी। सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है। जी एक साहब हैं कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तानी, जी जी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है वो माशरे में निकले, बाहर गलियों में निकल गए ठीक है और उन्होंने आपके पास आया और आपको कहा एक चीज़, पैसे दूंगा आपको एक चीज़ जलानी है। आपने कहा जी ठीक है लाएं, पैसे भी दें जलाने के लिए। वो जेब से इंडियन झंडा निकालते हैं। वो जैसे ही झंडा लाइटर भी निकालते हैं, देते हैं। लाइटर भी देते हैं। जैसे ही वो झंडा निकालते हैं सर, एक खातून थी, 3-4 और साहब थे, कोई KPK से था, कोई बलूचिस्तान से था, कोई सिंधी था, कोई इस्लामाबाद, हर किस्म के बंदे ने। और कोई एज ग्रुप भी लग रहा था, एज ग्रुप भी डिफरेंट था, सब ने क्या पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, सब ने ना की सर। मौलवी भी थे सर, मौलवी उन्होंने कहा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल ठीक। ये किसी का झंडा है, क्योंकि हमारे झंडे की कोई इज्जत बेइज्जती ना करें, हम इसलिए किसी के झंडे की बेइज्जती। बड़ी खूबसूरत बात की है। और मैं कहता हूँ, मैं आई फील वेरी प्राउड इफ ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज पाकिस्तानीज रिफ्यूज टू burn the Indian flag. We cannot think about it. If there is a fight, we are ready to fight with honor and dignity. Burning a flag doesn't prove anything. बिल्कुल hands down. मैं बिल्कुल बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तानियों ने यह फैसला किया। बिल्कुल जज्बाती होने की बात नहीं है। झंडा सबका काबिल एहतराम होता है, तराना सबका काबिल एहतराम होता है, हुकूमत सबकी काबिल एहतराम होती है, फैसले गलत कर सकती है, लोग काबिल एहतराम होते हैं, इंसान होते हैं। पहले हम इंसान हैं, फिर हमारी कोई नेशनैलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, मज़हब है। आप उसके ऊपर कारबंद रहें, बिल्कुल मत हिलें, दुश्मनी पूरी निभाएं, नफ़रत करें एक दूसरे से, लेकिन कुछ दुश्मनों में भी एथिक्स जो हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं। इस दुनिया के अंदर मसला ही नहीं है 25 करोड़ लोग झंडा जलाएंगे, उधर 1.5 अरब लोग झंडा जला देंगे तो नुकसान हमारा होगा। हमारे बंदों ने बहुत अच्छा फैसला किया, कभी भी किसी के झंडा ना जलाएं। अपने झंडे की इज़्ज़त करवाना चाहते हैं तो दूसरे झंडे की इज़्ज़त करें, अपनी किताब की इज़्ज़त करवाना चाहते हैं तो दूसरे की किताब की इज़्ज़त करें, अपने मज़हब की इज़्ज़त करवाना चाहते हैं तो दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें। हमने तो यही सीखा है, तो बिल्कुल अपनी ट्रू टीचिंग्स पे हैं ये तमाम पाकिस्तानी जिनको उन्होंने अप्रोच किया। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ठीक होंगे, कुछ गलत भी हो सकते हैं बीच में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी ने ये गलत फैसला नहीं किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक है सर। एक इंडियन, आपको पता है अच्छे ड्रामे तो अच्छे नहीं बनाते बट मूवीज़ अच्छी बनाते हैं यार। मूवीज़ अच्छी बनाते हैं यार, हाँ कुछ मूवीज़ अच्छी बनाते हैं। अच्छा ठीक। एक उन्होंने सीरीज़ बनाई है सर कारगिल वॉर के ऊपर। मेरा अब आपसे सवाल ये है कि अभी ये 2 साल भी नहीं हुए, ये जो मार्का है अभी मई में हुआ है जी, तो ये कहाँ सर 26 साल पीछे क्यों जाना पड़ा? एयरफोर्स की बनाते हैं, उसमें कारगिल वॉर दिखा रहे हैं, ये 25 मई का वाकया क्यों नहीं दिखाया सर? क्या दिखाते 25 मई के वाक़या? जो वो कहते हैं वही दिखा देते सर, इसमें उनका क्या? वो तो कुछ नहीं। लाहौर वाले में बंदरगाह नहीं है ना यार, लाहौर में पोर्ट नहीं है ना। अब उन्होंने तो कह दिया लाहौर की पोर्ट पे कब्जा हो गया, अब उसमें दोबारा दिखाएंगे, लोग हंसेंगे। चले सर लाहौर में नहीं इस्लामाबाद है का पोर्ट। कब्जा दिखा दे। इस्लामाबाद पे भी तो कब्जा हुआ। यार इस्लामाबाद पे कब्जा नहीं हो सकता ना यार, मुश्किल काम है। नहीं दिखाने में क्या है सर? मूवी में तो दिखाया। चलें दिखाने में ठीक है, दिखाने में आप अगर इतने ज़्यादा आपको वो है तो ठीक है, आपकी ख्वाहिश वो पूरी करते हैं, अगर तो कर दें। बड़ी ट्विस्टेड किस्म की ख्वाहिश है कि दिखाने में क्या जाता है। दिखाने में अब मैं आपको कुछ 2-3 बातें इधर करना चाहता हूँ कि मैं आपको किसी तरह दिखाना चाहता हूँ, तो मतलब मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। आप बात तो सोच के करें, दिखाने में क्यों हर्ज नहीं है। आप इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते जो दिखाई जाने के काबिल नहीं हैं। एथिक्स को आपने फिर भी जहन में रखना है। देखें, आप जितनी मर्जी फिक्शन पे चले जाएं, अब ये तो नहीं कर सकते कि आप रियलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें उसमें से, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप पार्टीशन दिखाएं और इसमें ब्लड शेड ना दिखाएं। अब उन्होंने पार्टीशन पे भी मूवी बनाई तो उन्होंने दिखाया पाकिस्तान से शुरू हुआ था, कहने में क्या हर्ज है? वायलेंस हुआ है, वो वायलेंस मान रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं शुरू पाकिस्तान से हुआ था, तो आगे फिर चल पड़ा। फैक्ट को ट्विस्ट किया, लेकिन फैक्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर दिया। तो अब इस जंग के अंदर कोई एक चीज़ मुझे बता दें, जहाज़ उनके गिर गए, IT सारी उनकी फेल हो गई, सोशल मीडिया पे उनको मार पड़ी, मीडिया की रिपोर्टिंग उनकी गलत थी, नैरेटिव उनका गलत था, सफ़ेद झंडे उन्होंने लहरा दिए। जब आप ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और आप एक बिल्कुल ही फिक्शन क्रिएट करके बता देंगे, जैसे आप फरमाइश कर रहे हैं कि दिखाने में क्या हर्ज है, दिखा दें इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, दिखा दें, फिर और बेइज्जती होगी उनकी। इसलिए नहीं दिखा रहे कि उनकी और बेइज्जती होगी। सर जो सीरीज़ उन्होंने बनाई है जी, और जिस तरीके की उन्होंने फाइटर पायलट की वो मैन्यूवर्स दिखाए हैं, कभी शायद कोई क्लिप आपके जहन से गुजर जाए, वो भी फजूल ही थे। नहीं वो हो सकता है अच्छे, अगर लेकिन वो भी स्लाइड कर रहे हैं सर पहाड़ों मैं उसको कह रहा हूँ कि वो फाइटर वो ख्वाहिश हो सकती है ना। आपने टॉप गन लगाई, आपने टॉप गन देखी, आपने टॉप गन में आपको सीन पसंद आया, आपने कहा मैं भी यही करूँगा। कारगिल के पहाड़ होंगे, इंडिया के जहाज़ होंगे, इंडिया के पायलट होंगे, टॉम क्रूज़ की जगह वो ऐसे चिपक के साथ उड़ाएंगे, कभी उल्टा उड़ाएंगे, कभी सीधा।
जब किसी की छत पे से गुजरेंगे तो छत उड़ जाएगी। वो इस तरह की चीज़ें आप सोच सकते हैं, कोई बात नहीं। और कारगिल के ऊपर रख के आप अपनी हवाई फायरिंग जारी रखें, कोई बात नहीं है। लोग आपके मानते हैं, लोग आपके बहुत अच्छे हैं। इंडियंस को कह रहा हूँ, इंडियंस के लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। वो हर साथ झूठ उल्टी सीधी चीज़ फ़ौरन मान जाते हैं, कहते हैं हाँ ऐ होया सी। जी सर, क्योंकि वो देखें जो जिसमें वो पकड़े गए थे वो मूंछों वाले, मैं हमेशा उनको भूल जाता हूँ। अभिनंदन। जी जी, अभिनंदन साहब, मिस्टर अभिनंदन। मिस्टर अभिनंदन जिस मार्के में पकड़े गए थे, टी। वो भी तो देखें सर, उन्होंने भी तो मैंने हमेशा कहा है कि सबसे ज्यादा नहीं, बहादुरी वो अभिनंदन ने मार बहुत दिखाई बड़ी थी। कि वो तमगा लेने जिस बहादुरी से गए ना, सीना चौड़ा करके, यार देखिए, मुझे वो मोमेंट सर, वो अदाकारी मुझे एक बात बताएं। आप इमेजिन करें कि वो इंडिया से एक बंदा उड़ता है, मेरे ख्याल में साउथ के थे वो, अपनी मूछें शूछें बड़ी वो उनकी ज़बरदस्त उन्होंने रखी हुई थी, यहाँ से शुरू होती थी और यहाँ तक जाती थी। वो मूछें करके सेट सूट होके आप जाते हैं और एक ऐसी जगह पे गिर जाते हैं जहाँ पे एक क्लूलेस कोई बच्चा बैठा होता है, कोई टीनेजर या इन हिज 20s, और वो बकरियां चरा रहा होता है। एंड यू नो you're a career officer and you're in a fighter plane and you know you have mustache like that and you're an Indian and this and that and you know the pride of Indian stuff. You crash there, किस्मत माड़ी इसको कहेंगे। वो लड़का उधर से उनको सही जो है ना 1-on-1 कॉम्बैट के अंदर मारता है। बड़ा आपने से वो हवाई फायरिंग करते हैं, कुछ भी 1-on-1 कॉम्बैट। नाइस ऑफ हिम, पंजाबी में नाइस ऑफ हिम, फौजी थे, उन्होंने गोली नहीं उस पर चलाई है, शायद चलाई भी हो, वो बच गया। थोड़ा सा ऐड कर दूं, तपे कहते हैं वो, जिधर वो गिरे थे कश्मीरी, जो वो कहते हैं तपे, हमने बहुत मारे उनको, तो उनका नाक शाक भी और वो जी बड़े जख्मी हो गए। लाइक बट ही टुक इट, ही हैड नो अदर ऑप्शन, ही वाज इन एनिमी टेरिटरी। फिर उसके बाद जो सीना चौड़ा उन्होंने किया, वो याद किया होगा कि मैं उधर था, मैं उधर गिरा, मुझे मार भी पड़ी, मैंने फिर भी कागज़ खाने की कोशिश की, नक्शे मैंने उतारे, लेकिन मैं पकड़ा गया। फिर उन्होंने मुझे अच्छी चाय पिलाई, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार लोग तो अच्छे हैं। फिर उन्होंने मार्क्स एंड स्पेंसर के ब्लेज़र ख़रीदा, कपड़े मेरे लिए ख़रीदे, मुझे पहनाए, साफ़ सुथरा किया, मेडिकल अटेंशन दी, फिर उसके बाद मुझे इंडिया को हैंड ओवर कर दिया। तो ये क्वाइट एन एक्सपीरियंस। फिर ये करने के बाद अब वो चौड़े होके ही उन्होंने जाना था ना तमगा लेने के, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी गवर्नमेंट मुझे तमगा दे रही है, तो फिर होगा कुछ मेरे अंदर ऐसा।